एंड एक चीज बता दूं, ये जो जितना इन्फ्लुएंसर आज की डेट में कमा रहे हैं ना, तुमको असली में पता लग गया ना, तुम रो दोगे, ठीक है? But I will say primarily it is a transactional platform now where everybody, or not everybody, majority of the people are on Instagram willing to sell you something or show you something so they can gain something out of it. I think the biggest difference is इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक जिधर भी जाओ आपको उधर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ही देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा और छोटी सी उम्र में सक्सेसफुल लाइफस्टाइल। क्या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास? देखा जाए तो हर एक आम आदमी की ये सब चाहत होती है। इंडिया में 13 से 29% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसे लोग जो कि ग्रेजुएट हैं और स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं, जब ऐसे लोग छोटी छोटी उम्र के इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे तो उनके मन में कितने सारे सेल्फ डाउट्स आते होंगे कि इतनी सी उम्र में इसने ये अचीव कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, इतना पैसा कमा रहा है। बट क्या जो हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और जो वो पब्लिक को दिखाते हैं वही सच है? क्या ये इन्फ्लुएंसर्स रियलिटी में भी ऐसे ही हैं या हम एक डेल्यूजन में जी रहे हैं? एक बहुत ही फेमस चाइनीज ब्लॉगर जिनका नाम है क्याओ बायलियो, जब अपनी वीडियो शूट कर रही थी तभी फिल्टर में ग्लिच आया और ये पब्लिकली रिवील हुआ कि वो 58 इयर्स की ओल्ड वुमेन है, ना कि कोई यंग इन्फ्लुएंसर जो कि उसने अपने ऑडियंस को दिखाया था। ऐसे ही बोलियन मिशेल जॉनसन, जो कि ऑनलाइन लिवर किंग के नाम से भी काफी ज्यादा फेमस हैं, वो अमेरिका के बहुत ही बड़े हेल्थ एंड फिटनेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो अपने ऑडियंस के आगे एंसेस्ट्रल लाइफस्टाइल को प्रमोट करते थे। उनका दावा था कि वो कोई भी स्टेरॉइड्स या ड्रग्स नहीं लेते हैं। एंसेस्ट्रल लाइफस्टाइल ही उनके ऐसे बॉडी बिल्डर फिजिक का रीजन है। लेकिन 2022 में ये चीज प्रूव होती है कि वो $11,000 से भी ज्यादा का खर्चा करते हैं स्टेरॉइड्स और ड्रग्स पर ऐसी बॉडी बनाने के लिए। पूरा का पूरा सोशल मीडिया ऐसे ही फेक इन्फ्लुएंसर से भरा पड़ा है जो कि अपने ही ऑडियंस को बेवकूफ बनाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोग लैविश दिखना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट जेट में फेक फोटो शूट तक प्रोवाइड करती है और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स यहाँ आकर प्राइवेट जेट में फोटो शूट करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। हाँ, माना कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होंगे जिनके पास रियलिटी में एक तरीके से कह सकते हैं कि प्राइवेट जेट है, लेकिन ऐसे सिर्फ कुछ ही इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबके पास प्राइवेट जेट नहीं है। दिल्ली एनसीआर रीजन में भी ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि फेक प्राइवेट जेट फोटोशूट करवाती हैं और बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे जाकर फेक प्राइवेट जेट फोटोशूट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा शो ऑफ कल्चर है। यहाँ पे जैसा दिखता है वैसा जेन्युइनली होता नहीं है। के ब्यूटी बाय कैटरीना कैफ, 82 डिग्री बाय दीपिका, एनॉमली बाय प्रियंका चोपड़ा, स्टार स्ट्रक बाय सनी लियोनी, ये सब के सब फेमस सेलिब्रिटीज के स्किन केयर ब्रांड्स हैं, कुछ हेल्थ केयर ब्रांड्स हैं, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के ब्रांड हैं। ये सब के सब सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम को यूज करके अपने स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स बेच रही हैं और एक तरीके से परफेक्शन बेच रही हैं। लेकिन वहीं अगर आप जाकर गूगल पे इनकी बिना मेकअप की फोटोज देखोगे तब आपको रियलिटी में पता चलेगा कि इनका खुद का स्किन जो है वो हमारी तरह ही होता है। इन टॉप इन्फ्लुएंसर्स के पास इतना पैसा है कि ये हर एक तरीके की सर्जरी करा सकते हैं और अपने आप को दुनिया के सामने परफेक्ट पोर्ट्रे कर सकते हैं। ये जो भी पिक्चर्स को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं उसको देखकर हम इंस्पायर होते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसी परफेक्ट बॉडी होती, ऐसा स्किन होता। इन सारे सेलिब्रिटीज के एक परफेक्ट पिक्चर के लिए हजारों लोगों की मेहनत होती है। एक परफेक्ट पिक्चर के पीछे करोड़ों का कैमरा होता है, 1000 लाइट इफेक्ट्स होते हैं, एडिटिंग होती है, इतना सारा मेकअप होता है, वो भी बाय टॉप मेकअप आर्टिस्ट। तो इतनी सारी चीजें एक परफेक्ट पिक्चर के पीछे वर्क कर रही होती है और तब जाके इनकी एक परफेक्ट फोटो आती है। लेकिन अब जो इंडिविजुअल इनको देखकर इंस्पायर होते हैं वो एट द एंड सिर्फ डीमोटिवेट ही होते हैं अपने बॉडी को लेकर, अपने स्किन को लेकर, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पिक्चर इन सेलिब्रिटीज की तरह नहीं आती है।
भाई कैसे आ जाएगी? आप कहाँ से इतने सारे महंगे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाओगे, कहाँ से इतने सारे लाइटिंग्स को अरेंज करोगे, कैसे कॉमन सिटीजन जो है वो कहाँ से करोड़ों रुपए कैमरे में खर्च करेगा? रिसेंट स्टडी ऑफ 2024 बताता है कि 37 से 38% तक इंडियन फीमेल्स इंडियन सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर अपनी ही फोटो को अपलोड करने में रिलक्टेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एवरीथिंग इज फेक ऑन सोशल मीडिया। बहुत सारी चीजें फेक होती हैं सोशल मीडिया पर। हमें जो दिखाया जाता है इंस्टाग्राम वगैरह पर, वो दिखाया जाता है इनकी ग्लैमरस लाइफ, इनकी रिच लाइफ, इनकी लग्जरियस लाइफ, और जो नहीं दिखाया जाता है वो है इनका बर्नआउट फील करना, एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, इतने ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी सुसाइड करना। एमा चैम्बरलेन, जो कि जानी जाती है फॉर हर अनफिल्टर्ड यूट्यूब व्लॉग्स, बहुत ओपनली उन्होंने अपने स्ट्रगल्स बताए हैं लोगों को कि किस तरह से वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। कूशा कपिला, जो कि एक इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का यूज और पब्लिक क्रिटिसिज्म की वजह से उन्हें हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन है और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो कि एक साइलेंट बैटल लड़ रहे हैं इन लग्जरियस लाइफ के पीछे, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, जो हर रात अपने आप को लोनली फील करते हैं। वो अपनी प्रीवियस लाइफ को चाहते हैं जहाँ पे उनके पास कोई नेम फेम नहीं था बट एक पीसफुल लाइफ थी। बहुत ही रीसेंट केस बताऊं तो मीशा अग्रवाल, आप सबने इंस्टाग्राम पे उनको जरूर देखा होगा। मीशा अग्रवाल जो कि काफी फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अपनी ही लाइफ को एंड कर लिया। बाद में उनकी फैमिली ने बताया कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स काउंट गिरने की वजह से वो लंबे टाइम से डिप्रेशन में थी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो सुसाइड कर चुके हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारी स्टडीज के हिसाब से जो इन्फ्लुएंसर होता है उनके लाइफ में लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स का बहुत ज्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी पर्सनालिटी पे और उनके माइंड पे। और अगर किसी इन्फ्लुएंसर की किसी एक वीडियो पे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स जो हैं वो कम है तो उनका सेल्फ स्टीम जो होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। वो खुद के सेल्फ वर्थ को डाउट करने लग जाते हैं। लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स का बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है मेंटली इन इन्फ्लुएंसर्स पे। चाहे बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो बनाई हो किसी इन्फ्लुएंसर ने, लेकिन अगर उस पे लाइक्स नहीं है तो उसको वो इन्फ्लुएंसर जो है उस वीडियो को अच्छा कंसीडर करेगा ही नहीं। इन सारे इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को, जिसको आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, जिसका आपको बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता, वो क्या फील करते हैं, वो इंटरनली खुश है कि नहीं है, ये सारी चीजें जाने बिना कभी भी अपनी लाइफ को इन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से जज मत करो और कभी भी अपनी लाइफ को इन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ से कंपेयर मत करो। क्योंकि शायद जो पीस आपकी लाइफ में है वो इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ में मिसिंग है। इतना पैसा होने के बाद भी जो चीज आपके पास है, एक पीस, एक मेंटल स्टेबिलिटी जो आपके पास है, वो इन इन्फ्लुएंसर्स के पास नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।